जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान सरकार ने सुरक्षा के कारणों का हवाला देते हुए टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है। वैसे तो तमाम ऐप्स उसमें ऐसे हैं जो रोज़मर्रा के जीवन में काम आते थे, ऑफिस में काम आते थे। उसमें कैम स्कैनर है, यूसी ब्राउज़र है, शेयरिट है जो फाइल ट्रांसफरिंग के काम आता था। ऑफिस में उसका काफ़ी इस्तेमाल होता था। कैम स्कैनर एक अच्छा ऐप था जिसको कि स्टूडेंट्स मोस्टली पीडीएफ के लिए यूज़ करते थे। शेयरिट से फाइल ट्रांसफर की जाती थी। यूसी ब्राउज़र को एक अच्छा ब्राउज़र जिसमें कि नेट कंज्यूम कम होता है और काफ़ी अच्छा माना जा रहा था। लंबे समय से उपभोक्ता इसको यूज़ कर रहे थे। लेकिन टिकटॉक जो कि कुछ लोग मानते हैं कि युवाओं का टाइम ख़राब करा रहा था, लेकिन वही टिकटॉक कुछ लोगों के लिए एक आमदनी का ज़रिया था और कुछ लोग उससे मनोरंजन भी करते थे अपना। तो हमारे साथ हैं, आप शायद उनको पहचानते भी होंगे, नहीं पहचानते हो तो मैं आपका परिचय करा देता हूं। कमल जाबिया के नाम से हैं। टिकटॉक और वीगो वीडियो पर पॉपुलर क्रिएटर हैं। उनके लगभग दोनों पर मिलाकर के 25 लाख फॉलोअर्स हैं। तो हमारे दिमाग में ये बात आई कि हम सिर्फ अपनी तरफ से ये बात क्यों रखें कि टिकटॉक ख़राब है या अच्छा है, या फिर माना कि चीन से लड़ाई है और हम इसके बिल्कुल पक्ष में हैं कि चीन के जो भी भारत से आमदनी कर रहे हैं उनकी आमदनी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। हर वो गतिविधि प्रक्रिया जिससे हमारे देश की सेना कमज़ोर हो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए हमें, और विदेशों की ताकत मिले बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक क्रिएटर जिसको उससे आमदनी हो रही है उसके बारे में सारी बात हम ही कहते रहें तो बड़ी बेईमानी हो जाती है। तो हमने उससे बात करने के लिए समय लिया और आज हम उनके ही घर की छत पर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कमल जी, सबसे पहले तो ये बताइए, एज ए क्रिएटर आपको कैसा लग रहा है टिकटॉक को बैन होने पर? जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए हैं, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टिकटॉक को बैन लेकर जो मेरी प्रतिक्रिया है वो सरासर निराश करने वाली है, क्योंकि इसमें टैलेंट निकल के सामने आ रहा था, नए नए बच्चों का टैलेंट निकल के सामने आ रहा था, और इसमें रोज़गार भी बहुत ज़्यादा पब्लिक को मिल रहा था। और मेरा कहने का मतलब यही है कि हम इस पक्ष में नहीं हैं कि क्या नाम है, हम अपनी सरकार के खिलाफ हैं। हम भी खुश हैं कि ये टिकटॉक ऐप बैन हो गया है, लेकिन सरकार को एक तरीके से ये भी देखना चाहिए था कि टैलेंट भी इस एक तरीके से सामने आ रहा है। इसमें बॉलीवुड सेलेब्स भी हैं, राजनीतिक पार्टीज़ के बच्चे भी हैं, तो हर कोई इस ऐप को यूज़ कर रहा था। कहने का मतलब ये है कि ये ऐप युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मंच था उनको सामने लाने का, और सरकार ने इसे बैन करके युवाओं को एक तरह का धक्का दिया है, जिससे हमें भी निराशा है। और उम्मीद करता हूं कि सरकार इस निर्णय पर दोबारा से विचार करेगी। तो एक तरीके से आपका कहने का उद्देश्य ये है कि टिकटॉक बैन होकर के सरकार ने वो मंच छीन लिया कलाकारों से जिसको वो सुलभ समझते थे, जो आसानी से शॉर्ट वीडियोस में। लेकिन कुछ जो कलाकार हैं इस इंडस्ट्री के, वो कहते हैं कि इससे जहाँ एक तरफ कला निखर रही है वहीं एक तरफ कला छुप भी रही है, क्योंकि सिर्फ आदमी लिमिटेड समय में खुद को परफॉर्म कर रहा है। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ कह रहे हैं। देखो, ऐप बंद होते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन टैलेंट कहीं नहीं जाता है। बंदा अपना टैलेंट कहीं भी दिखा सकता है, और उनके पास अच्छे अच्छे फीचर्स भी हैं। जैसे कि अभी भारत का रोपोसो ऐप चल रहा है, उसमें बहुत सारे मिलियंस में डाउनलोड हुए हैं। कल में जो पिछला दिन गुजरा है उसमें मिलियंस में डाउनलोड हुए हैं रोपोसो ऐप के। तो पब्लिक का रुख किसी ऐप को लेके बंद होने से निराशा नहीं है, वो बिल्कुल अग्रसर है दूसरे ऐप की तरफ अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए। और एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका भी है हमारे भारतवासियों के लिए कि वो अपने देश का ऐप यूज़ कर रहे हैं। तो टैलेंट वहाँ भी सामने आ रहा था और यहाँ भी सामने आ रहा है। तो मुझे रोपोसो से याद आया, टिकटॉक और आपका वीगो वीडियो तो बैन है, तो आपके फॉलोअर्स अब आपको कहाँ ढूंढ सकते हैं? मेरे फॉलोवर्स मुझे रोपोसो ऐप पे, और मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है कमल जाबिया की कॉमेडी, मुझे वहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। मैं वहाँ पे कंटिन्यू हूँ, और जितने भी इंडियन ऐप्स आएंगे मैं वहाँ पे ज़रूर मिलूँगा अभी। लेकिन फ़िलहाल के टाइम में मैं आपको यूट्यूब पे, जिसमें कि मेरा कमल जाबिया की कॉमेडी के नाम से चैनल है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रोपोसो ऐप है जिसमें मेरी हालिया में मैंने अपनी आईडी बनाई है, कमल जाबिया के नाम से ही मेरी आईडी। रिस्पांस मिल रहा है? हाँ, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तेज़ी से फॉलोवर्स भी उसमें मेरे इंक्रीज़ हो रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ इंडिया का ऐप यूज़ करके। अच्छा, तो हमको स्टार्टिंग का वो दौर बताइए। जैसे आप जब पहली बार आपने वीगो से आपने स्टार्ट किया, तो जब स्टार्ट किया था
तभी पता था कि मैं पॉपुलर बन जाऊंगा या ऐसे ही मजाक में स्टार्ट किया जैसे ज़्यादातर लोग करते हैं? स्टार्ट करना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। जब मैंने स्टार्ट किया था मोस्टली वीगो वीडियो में सबसे पहले मैंने वीडियोस बनाने स्टार्ट किए, तो मेरे इलाके में भी कोई वीडियोस के बारे में जानता नहीं था। और जब भी मैं वीडियोस बनाता था, कहीं पे भी डांस करता था, 4 आदमी मुझे देख के पीछे हंसते थे कि ये कोई पागल है, पता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन उसके बाद वही 4 लोग मेरी ही वीडियोस देख के फिर लोग हंसते थे और फिर बोलते थे कि कमल तू क्या कर रहा है, ये सब एक दिन पागलपंथी है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं उन लोगों की बातों को यहाँ से सुनता और कान से निकाल देता, क्योंकि मुझे अपने काम पे फोकस करना था। धीरे धीरे पब्लिक जानने लगी, मुझे पहचानने लगी। गांव से 10 आदमी मुझे साथ देते, 10 से 20 हो गए, 20 से 30 हो गए। धीरे धीरे मेरा गांव मुझे सपोर्ट करने लगा और मेरे गांव की टीम भी मेरे साथ में आने लगी, जिसमें हरिओम जाबिया है, हेमंत जाबिया है, मुकेश जाबिया है, मतलब बहुत सारे यूजर्स हैं, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी टीम के एक अभिन्न हिस्सा हैं और अभी भी मेरे साथ ही हैं। और हद से ज़्यादा योगदान उनका भी रहा है मुझे इस मुकाम तक लाने में, तो मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपनी टीम को भी। और वीगो ने हमको ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, मैं कभी सोच नहीं सकता था। मुझे मुंबई घुमाया वीगो ने, मुझे कोलकाता घुमाया वीगो ने, और मुझे बेंगलुरु घुमाया वीगो ने। और लास्ट टाइम जो हमारा मीटअप था वीगो वीडियो की तरफ से ही था और हमें नागौर मेड़ता सिटी राजस्थान में आमंत्रित किया गया था। वहाँ पे हमारा भव्य स्वागत हुआ था, वहाँ से हमें एक अलग ही पहचान मिली। उसके बाद मैंने टिकटॉक की ओर रुख किया। टिकटॉक की ओर रुख मैंने लॉकडाउन में किया। अच्छा, जैसे कि जो स्टार्टिंग का दौर था, जिस लोग आप पे हंसते थे, वहाँ से और वीगो के मीटअप तक आने में कितना समय लगा? तकरीबन मुझे 1.5 साल का समय लग गया। 1.5 साल जहाँ तक पब्लिक हंसती थी मेरे पे, तब मेरे फॉलोवर्स भी नहीं थे, मेरे 30,000 40,000 ऐसे ही फॉलोवर्स थे। अच्छा, उस टाइम पे आपको पता था कि ऐसे फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो ऐसे मतलब इतना मुकाम मिलता नहीं, है? मुझे ये नहीं पता था कि मेरे फॉलोवर्स बढ़ेंगे, लेकिन मेरे अंदर एक जुनून था वीडियोस बनाने को लेके। मैं रात को 2-2 बजे तक जाग कर, मेरी मम्मी मुझसे चिल्लाती रहती थी कि बेटे सो जा, बहुत रात हो रही है। मैंने कहा मम्मी आप सो जाओ, मुझे थोड़ा काम करना है। लेकिन मेरी मम्मी को कुछ पता नहीं था कि ये क्या काम कर रहा है, बस वो जब भी देखती कि मैं जगा हुआ रहता था तो बहुत मेहनत करते थे। जैसे रात को फिर मैं वीडियोस ही बनाता रहता था, घर में भी बाहर भी निकल के मैं वीडियोस ही बनाता था रात भर में। तो रात में कैसे वीडियो बनाते हैं? रात में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, अपने फ़ोन का सामने फ्लैश लगा के दूसरे फ़ोन से मैंने खुद अपनी मेहनत से वीडियोस बनाए हैं, जिसमें कॉमेडीज थी, लिपसिंग करता था, अच्छी अच्छी एक्टिंग्स करता था। अच्छा, आप कोई कॉमेडी करके दिखा सकते हैं फिलहाल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी जैसे आपको जो स्टंट याद आ रहा हो। स्टंट मैं मोस्टली अपने जोक सुनाता हूँ, मेरे खुद के बने हुए जोक्स रहते हैं। प्लीज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जोक सुनाऊंगा मैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। वो एक बार एक अदालत में मुकदमा चल रहा था, तो एक ताई गवाही देने आ गई। अच्छा, मजे की बात यो, दोनों पक्षों के वकील उसी ताई के गांव के। पहला वकील बोले ताई मने जाना है? बोली खूब जोड़ते जानू हूँ, पप्पू काने का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा ज्वारी अय्यास। उस वकील की खोपड़ी खराब होगी, उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, बोला ताई इसने भी जाना है? बोली बेटा इसने जोड़ते जानू हूँ, यू रघुवीर काने का छोरा है, 1 नंबर का निकम्मा, और तेरी लुगाई की गैल भी इसका चक्कर था। उन दोनों वकीलों की खोपड़ी खराब। वहाँ जज बैठा, उसने अदालत में जोड़ते हेलो हेलो ऑर्डर ऑर्डर करते अदालत रुकवा दी। जैसे अदालत रुकी, वो दोनों वकील अपने कमरे में बुला लिए और दोनों वकीलों की गर्दन पकड़ के बोला कमीनो खबरदार, जानते मार दूंगा, खबरदार जो ताई ते मेरे बारे में कुछ भी पूछ लिया था। तो इस तरह के जोक्स ने मुझे बहुत ऊंचाई तक लेके आए। मेरी खुद की आवाज़ पॉपुलर हुई और टिकटॉक और वीगो वीडियो में जो बड़े बड़े क्रिएटर्स थे, उन्होंने मेरी आवाज़ का यूज़ किया। जब उनको ये पता लगा कि कमल जाबिया की आवाज़ बहुत कॉपी हो रही है, तो पब्लिक का रुख मेरी तरफ आया। और मैं बहुत एहसान मानता हूँ मेरे फॉलोवर्स का, मेरे पेरेंट्स का, मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे साथ दिया, मेरे दोस्तों का, मेरे गाँव वासियों का बहुत बड़ा एहसान, उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया। अच्छा, पहला वीडियो याद हो कि जो सबसे पहला वायरल हुआ हो? सबसे पहला वीडियो मेरा वायरल हुआ था, मेरा डांस वीडियो था। और हाँ, वो ऋतिक रोशन की मूवी का था, मैंने डांस किया था उसमें। बहुत अच्छा डांस था। सबसे पहले पब्लिक की नज़र मेरे डांस मूव पे गई थी। हाँ, और मैंने अपना सबसे पहले डांस वीडियो स्कूल में किया था। ये अपना यहाँ पे अपना एक लोकल स्कूल है, तो उसमें 26 जनवरी का दिन था, मुझे आज भी याद है। तो सबसे पहला मेरा डांस, स्टेज डांस वही था। थोड़ा नर्वस भी था, लेकिन पब्लिक का प्रोत्साहन बहुत ज़्यादा था और मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली कि हाँ कमल, तुम्हारे अंदर भी कुछ टैलेंट है जिससे पब्लिक पसंद कर रही है, तो आगे बढ़ो। फिर दोस्तों ने मुझे प्रोत्साहन दिया, कई जगह स्टेज शो भी किए, रागनियों में भी मैंने डांस किए जाके, राजस्थान हरियाणा में कई जगह मैंने डांस शोज किए वहाँ पे। टिकटॉक में कैसे पहुँचे? टिकटॉक में आज से 3 महीने, जो पिछले 3 महीने निकले हैं, मैंने केवल 3 महीने में ही जो फॉलोवर्स कमाए हैं वो 3 महीने के अंदर ही कमाए हैं। टिकटॉक में मैं 3 महीने में 12 लाख, 3 महीने में 4 लाख पर मंथ,
4 लाख पर मंथ में मैंने कमाए हैं, बिल्कुल वो जी तोड़ मेहनत के कमाए मैंने, बिल्कुल। क्योंकि कुछ पॉपुलैरिटी मुझे वीगो की तरफ से मिली हुई थी, कुछ वीगो के दोस्त टिकटॉक पे जा चुके थे जो मुझे पहचानते थे ऑलरेडी, उन्हीं के प्रेशर में आके मैंने वीगो टिकटॉक पे अपना अकाउंट बनाया और आने वाले 5 या 6 वीडियोस में ही मैं पब्लिक के अंदर छा गया और फिर पब्लिक मुझे अपना प्यार देती रही और मैं आगे बढ़ता रहा। मैं जैसे अपनी रिसर्च के दौरान मुझे कुछ चीज़ें पता लगी कि कुछ कैंसर पेशेंट्स, कुछ हार्ट पेशेंट्स आपसे संपर्क करते हैं कि वो आपकी कॉमेडी देखकर खुद को रोगों से दूर रखने की क्षमता पाते हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल किया भाई जी आपने, और मैं इस बात को बिल्कुल पूरी तरह से मानता हूँ कि टिकटॉक में जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, मेरी वीडियोस देख के पब्लिक हंसती है। यहाँ तक कि मैं जब अपने कमेंट्स पढ़ता हूँ वीडियोस में, तो पब्लिक का जो रिव्यू आता है वो कुछ इस तरह से रहता है कि भैया मैं आज बहुत उदास था, आपकी वीडियो देख के मेरा सुबह से मन हंसने को कर रहा है, भगवान आपका भला करे। एक कमेंट आता है कि भैया मैं पिछले 3 दिन से अपने घर से बाहर हूँ, दिमाग खराब है, आपका वीडियो देख के मेरा मन बहुत खुश होता है, मैं अपने घर वापस आ रहा हूँ, बहुत बहुत थैंक यू। एक कैंसर पीड़ित मेरी सिस्टर हरियाणा के भिवानी से हैं और उनको बहुत ही तरीके से प्रॉब्लम थी, वो अपनी फैमिली की प्रॉब्लम से वजह में टेंशन में थी कुछ, तो वो मेरी वीडियोस देखती थी और वो मेरी वीडियोस देख के मेरे में पर्सनल में कमेंट करती थी कि भैया मुझे फॉलो कीजिए प्लीज़, तुमसे बात करनी है। तो मैंने उनको फॉलो किया, मैंने बोला सिस्टर क्या काम है, बोली भैया आपकी वजह से हम इतने खुश हैं, हमें कोई भी टेंशन नहीं है, आप हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दोगे तो हमारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मैंने कहा बोलो सिस्टर क्या है, तो मैंने उनको वो चीज़ें मुहैया कराई जिनकी उनको सख्त ज़रूरत थी। मेरे ज़रिए, मेरे फॉलोवर्स के ज़रिए, मेरे दोस्तों के ज़रिए उनको उनके घर तक हमने गिफ्ट्स, उनके ज़रूरत के सामान भिजवाए और आज वो अच्छी तरह से खुशहाली की ज़िंदगी जी रही हैं, बहुत खुश मिजाज हैं वो और हमारा बहुत बड़ा एहसान भी मानती हैं। चलिए, तो अब टिकटॉक बैन हो चुका है जी। अच्छा, पहले मैं एक सवाल ये कर लेता हूँ, आप सरकार के साथ हैं, टिकटॉक बैन हो गया? बिल्कुल मैं सरकार के साथ हूँ और जैसा इंडियन गवर्नमेंट चाहेगी हम लोग वैसा करेंगे और खुलकर मोदी जी का समर्थन करते हैं और मैं बिल्कुल इस मामले में मोदी जी के साथ हूँ क्योंकि उन्होंने कुछ किया है तो सोच समझ के किया है, देश हित में किया है। ठीक है, बिल्कुल। तो टिकटॉक बैन हो चुका है, वीगो वीडियो आपके जो प्लेटफॉर्म थे जहाँ से आप फेमस हुए बंद हो चुके हैं, रोपो से आप ट्रांसफ़र हो चुके हैं जी। तो क्या आप अब लॉन्ग टाइम कॉमेडी की तरफ बढ़ेंगे? जी, मैं अब YouTube के जरिए अपना रुख करूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दर्शक सुन भी रहे हैं, कमल जाबिया की कॉमेडी से के नाम से मेरा चैनल है, तो मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस उसी पे पोस्ट करूंगा। मेरा पूरा ध्यान YouTube और रोपोसो ऐप पे है और मैं भारतीय शक्ति को मैं बिल्कुल समर्थन देता हूं, जो मोदी जी ने रोपोसो ऐप के लिए समर्थन उठाया, मैं उसके साथ हूं बिल्कुल। तो किस तरह की कॉमेडी रखेंगे, क्योंकि अभी आप 15 सेकंड 1 मिनट तक की बनाया जी, करते थे। मैं अब 2-2 मिनट और 4-4 मिनट की कॉमेडीज एक तरह से कि दर्शक को बांध कर रखने की कॉमेडी मैं बिल्कुल करूंगा कि दर्शक हिल ना सके वीडियो से। मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग करके? बिल्कुल स्क्रिप्ट राइटिंग की मैं कॉमेडीज बिल्कुल बनाऊंगा और मैं दर्शकों से अपील भी करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ देखें और मेरे यूट्यूब चैनल पर आए। तो अभी आपने अपनी टीम के कुछ लोगों के नाम गिनाए थे जी, वो जैसे कि कैमरामैन की ज़रूरत होती है, कैमरामैन, एडिटर की भी ज़रूरत होती होगी। बिल्कुल, टिकटॉक में हमको नहीं पता उसमें कैसे एडिटिंग करते हैं, वो प्रोफेशनल आदमी है या फिर ऐसे ही कैसे सीखा? जी, शुरुआत में तो केवल मैं ही था, फिर मैंने ही उनको धीरे धीरे सिखाया। उनको आज के दौर में उनको एक्टिंग भी आती है, उनको डांस भी आता है, उनको कॉमेडी भी आती है और मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग मैं खुद करता हूँ और यहाँ तक कि सीखा? ऐप्स आते हैं एक से एक बढ़िया बड़े, पावर डायरेक्टर एक ऐप आता है उससे एडिट करते हैं, इनशॉट ऐप आता है और एक ऐप है अपना क्या नाम है उसका, जिससे हम एडिट करते हैं, वो इनशॉट ऐप है, पावर डायरेक्टर है और कई सारे ढेर सारे ऐप्स हैं जिनसे एडिटिंग अच्छे से होती है। तो एडिट करने में वीडियो बहुत मज़ा आता है और अच्छे से पब्लिक रिव्यू भी करती है। और कोई बात जो हमसे पूछने से रह गई हो? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं पूरी तरह से सरकार के समर्थन में हूँ। रही टिकटॉक के बैन होने की बात, टिकटॉक जब बंदे के अंदर टैलेंट रहता है तो वो कहीं पे भी दिखा सकता है। टिकटॉक से ही नहीं है कि टिकटॉक की बात यह है कि टिकटॉक ने मुझे मुकाम तक पहुंचाया, फेमस कराया है, तो मैं थैंक्स बोलता हूं टिकटॉक कंपनी को। लेकिन आज के हालात कुछ ऐसे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ हम चल रहे हैं, तो जैसा भी चलेंगे आपके साथ ही चलेंगे। तो रोपोसो ऐप और यूट्यूब चैनल पर आप लोग आइए और मेरी कॉमेडीज़, मेरे डांस, मेरी एक्टिंग का मज़ा लीजिए, मैं बस यही कहना चाहता हूँ। जी, तो हमारे साथ थे कमल जाबिया, आप उनको पहले टिकटॉक पर देखते रहे होंगे और टिकटॉक पर नहीं भी देखते होंगे तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कमल जाबिया के नाम से,
लेकिन उससे बेहतर है कि अब आप उनको यूट्यूब पर उनके चैनल कमल जाबिया के नाम से, कमल जाबिया की कॉमेडी, उसके नाम सर्च करें, उनकी कॉमेडी देखें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बड़े स्टूडियो या फिर बड़े डायरेक्टर या फिर बड़ी फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ ही आप वो बेहतरीन कॉमेडी देख सकें। कॉमेडी एक ह्यूमर है जो इंसान के दिमाग में छुपा है। वो ह्यूमर कहीं से भी निकल सकता है। जैसे कपिल शर्मा है, ह्यूमर के किंग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनकी कॉमेडी लाजवाब है। तो ऐसी कॉमेडी कहीं से भी निकलती है और वो आसपास ही हमारे होती है, बस आदमी को उसको कहने का तरीका आना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप उनकी कॉमेडी को पसंद करेंगे। पसंद करते हैं तो उनके चैनल पर जाके विज़िट करिए, और उम्मीद करते हैं हम कि भविष्य में वो टिकटॉक पर जैसे लोगों को एंटरटेन किया, लोगों को बीमारियों से दूर रखने का प्रयत्न किया, आगे भी वो ऐसे ही करते रहेंगे। हमारी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन दबाएं, ताकि तब भी कोई नई वीडियो आए आपको तुरंत पता लग सके। कैमरामैन योगेश चौहान के साथ सोनू कुंतल, धन्यवाद। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, मुल्क की हर मुमकिन सहायता करें, क्योंकि मुल्क है तो हम हैं। जय हिंद, जय भारत।